जय श्री गणेश। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री गणेशाय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों के अनसुनी कहानियाँ लेकर प्रस्तुत आज हो रहे हैं। कहानियों को सुनाते हुए आप माता के हर रूप में मानसिक दर्शन का लाभ ले सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं माता के अलग अलग रूपों के चित्ताकर्षक कहानियाँ। देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप के रूप में शैलपुत्री जानी जाती है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए विकल थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के हट के कारण शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का अवसर न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। पहले से ही अपमान की अग्नि में जल रही सती ने योग अग्नि में अपने आप को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। इधर भगवान शिव को जैसे ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई तो वे दुखी हो गए। दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वंस कर दिया। शिव ने सती के जलते हुए शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान शिव जब तांडव करना शुरू किया, सभी देवता लोग घबरा गए। अब सभी देवता, मुनि, ऋषि, महर्षि कहने लगे, पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है, अब तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। तो सभी देवी देवता लोग विचार विमर्श करके भगवान विष्णु को आगे किए। भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन चक्र ने उस भगवान शिव जो अपने कंधे पर सती का शव लेकर के तांडव नृत्य कर रहे थे, उस सभी शव को टुकड़े टुकड़े और चक्र सुदर्शन के द्वारा हो गया और वह 51 खंड पर 51 खंड हुआ। 51 खंड में सभी पृथ्वी पर जो है 51 सती का स्थान हो गया। शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। आत्मदाह के बाद इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है,
इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। भगवान शिव से पुनः विवाह करने के लिए माता शैलपुत्री अर्थात पार्वती ने घोर तप किया। इसी तप के कारण उनके दूसरे स्वरूप का निर्माण हुआ, जिसकी कथा हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। तो यह थी माता के पहले स्वरूप की कहानी। अगले अंक में माता के दूसरे स्वरूप की कहानी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। जय माता की, जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय।